हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम फिट एंड फाइन होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ आर्यभट्ट जी की दुनिया में। आज हम लोग अपनी इस दुनिया में नई एक्सरसाइज पे डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने 15.4 को फिनिश किया था एंड हम लोगों ने 15.4 तक दो चीजें निकालना सीखा है, एक तो मीन और एक मीडियन। ठीक है, लेकिन आज हम लोग नई एक्सरसाइज पर बात करेंगे, तो नई एक्सरसाइज में कुछ नया भी सीखेंगे। तो आज हमारी 15.5 एक्सरसाइज में मॉड के ऊपर डिस्कशन होगा। ठीक है, मॉड। अब जिस तरीके से हम लोगों ने 15.3 एक्सरसाइज तक मीन पढ़ा था, 15.4 एक्सरसाइज में मीडियन पढ़ा है, वैसे ही हम लोग 15.5 एक्सरसाइज में मॉड पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब मॉड कैसे क्या करना है, क्या प्रोसेस है इसकी, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि मॉड बहुत ही सिंपल है, लेकिन उसे तो हम क्वेश्चन के थ्रू समझ पाएंगे। पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं मॉड पर। तो ये जो मॉड है आपका, वो डाटा पर डिपेंड करता है एंड यहाँ पर भी आपका डाटा दो प्रकार का होता है, 1 रो डाटा एंड 2 रो डाटा। अगर आपका डाटा 1 रो होता है तो हम मॉड एक अलग तरीके से फाइंड करेंगे, एंड अगर आपका डाटा 2 रो होता है तो हम मॉड को एक दूसरे तरीके से फाइंड करेंगे, 1 रो डाटा। तो 1 रो डाटा में हमारा जो डाटा दिया होगा वो 1 रो का होगा, अलग से दिख रहा है। तो इसमें मॉड हम कैसे पता करेंगे? तो हमारा जो डाटा होगा जिसमें मतलब इसमें सबसे ज्यादा जो ऑब्जर्वेशन होगा वही हमारा मॉड होगा। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो हमारे डाटा में जो भी डाटा दिया है उसमें सबसे ज्यादा बार जो भी ऑब्जर्वेशन होगा वही हमारा मॉड होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को यानी कि 1 रो डाटा के क्वेश्चन को हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज जैसा कि आप लोग को दिख रही है 15.1 है, तो हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे एंड अच्छे से समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ठीक है, ये है आपका 1 रो डाटा। आप लोग देख सकते हैं हमने अपना डाटा लिख लिया है क्वेश्चन का। तो मैंने जैसा कि आपको बोला कि हमारे डाटा में जो भी ऑब्जर्वेशन, जिस भी नंबर का ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार हुआ होगा वही हमारा मॉड होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि सारे नंबर्स को काउंट करके देखेंगे, क्योंकि हमें करना पड़ेगा कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आया है हमारे डाटा में। तो मेरे ख्याल से तो 5 है, क्योंकि 5 देखते हैं कितने बार आया है, 1 2 3 4 5। अब आप लोग देख सकते हैं अगर हम 3 को करें तो 1 2 3 4, एक कम है। ठीक है, अगर हम 7 को करते तो 1 2, अब हम 4 को करें तो 1 2 एंड यहाँ पे वापस से 5 है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 जो है वो सबसे ज्यादा बार यूज किया गया है हमारे डाटा में। तो हम लोग लिख लेंगे, पहले तो सबसे पहले हम इसको जो डाटा दिया है उसको xi इक्वल टू लिखेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग मॉड करेंगे। तो मॉड इज इक्वल टू हमारा 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 हमारा सबसे ज्यादा बार ऑब्जर्वेशन में आया है। तो कितना सिंपल है, आप लोग देख सकते हैं हमको आंसर मिल गया है। और इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट्स बच गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। अब अगर हम बात करेंगे 2 रो के डाटा की तो क्या होगा, हम उसकी बात करते हैं। उससे पहले आप लोग को ये समझ में आ गया होगा तो आप लोग नोट कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं 2 रो के डाटा की। तो 2 रो, ठीक है, 2 रो के डाटा की बात करेंगे तो ये हमारा 2 तरीके का होता है। जिस तरीके से हमारा मीडियन में 2 तरीके का होता था, उस तरीके से यहाँ पे भी 2 तरीके का है। एक तो है डिस्क्रीट डाटा एंड एक है हमारा कॉन्टिन्यूअस डाटा। स्पेलिंग कहीं गलत हो तो अपना चेक कर लेना। एंड अब हम लोग देखेंगे कि डिस्क्रीट डाटा को हम लोग समझेंगे, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के थ्रू ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द शर्ट साइज रोम बाय अ ग्रुप ऑफ 200 पर्सन। ठीक है, जो 200 लोग हैं उनकी शर्ट का साइजेस आपको दिया गया है।
तो लिखते हैं शर्ट साइज यानी कि एस हमारा है 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 एंड 44। ओके, एंड इसके बाद आपको नंबर ऑफ पर्सन्स दे दी गए यानी कि NP नंबर ऑफ पर्सन्स, जो कि हमारे हैं 15, 25, 39, 41, 36, 17, 15 एंड 12। ठीक है, तो ये तो हमारी बात हुई क्वेश्चन की जो हमको दे दिया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अपने इस क्वेश्चन से हम लोग मॉड निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे आप लोग देखिए, हमारे जो शर्ट की साइज है यानी कि हमारी जो XI है, क्योंकि ये हमारी XI हो गई और ये हमारी FI हो गई, फ्रीक्वेंसी दे दी गई है एक साइड, और एक साइड हमारी क्लास इंटरवल मार्क वो, और एक साइड हमारी XI दे दी गई है। तो अब हम लोग डिस्क्रिएट डाटा को कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारा डिस्क्रिएट डाटा का क्वेश्चन है। तो हम डिस्क्रिएट डाटा को कैसे निकालेंगे, हम मॉड को इसमें नंबर के द्वारा फाइंड करेंगे। यानी कि हम ये देखेंगे कि हमारा जो XI है उसमें ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी वैल्यू फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा है। तो हम लोग देखते हैं 37 की हम देखें फ्रीक्वेंसी 15 है, 38 की फ्रीक्वेंसी 25 है, 39 की फ्रीक्वेंसी 39 है, लेकिन 40 की फ्रीक्वेंसी 41 है। यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद 41 की 36 है, 42 की 17 है, 43 की 15 है और 44 की 12 है। तो हम फ्रीक्वेंसी में जाके देखेंगे तो इन सारी फ्रीक्वेंसीज में से सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हमारी 41 की है, मतलब 41 है हमारी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, जो कि XI में 40 है। तो हमारा देयरफॉर मॉड इज इक्वल टू 40। ठीक है, एक बार और ठंडे दिमाग से सुन लीजिए, हमारा डिस्क्रिएट डाटा जो होता है उसमें मॉड हम कैसे निकालते हैं। हमारी XI दी हुई है और FI दी हुई है, ठीक है, दोनों दे दी हैं। तो हम फ्रीक्वेंसी देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी हमारी सबसे ज्यादा यानी कि फ्रीक्वेंसी का पीक पॉइंट क्या है। हमारी इस फ्रीक्वेंसी का पीक पॉइंट 41 है। ठीक है, अब हम XI में जाके देखें तो उसकी वैल्यू कितनी है, वही हमारी मॉड होगी। तो वो है हमारी 40 और हमारा मॉड हो गया 40। ठीक है, फाइनली आप लोगों को आज 2 मेथड सिखा दिए हैं, 1 रो एंड 2 रो का डिस्क्रिएट डाटा। आप लोग आज इतना ही करिए और बाकी की क्लास हम लोग कर लेंगे, उसमें हम लोग कंटिन्यूस डाटा सिखाएंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, बाय।